Hello friends, welcome back. Today we are going to see a problem based on traveling salesmen. So this problem is basically based on or similar to assignment problem. If you have not watched my previous video which is based on assignment problem, then the link has been given in the descriptions. From there you can access. So let's start traveling salesman's problem. Assume a salesman has to visit n cities. He wishes to start from a particular city, visit each city once and return to his starting point. His objective is to select a sequence in which the cities are visited in such a way that his total traveling cost should be minimum. So there is conditions. No city is to be visited twice before the tour of all the cities is completed. Going to the cities I to I is not permitted. ओके ये क्या बोल रहा है कि जैसे ये पूरा जब तक सिटी को नहीं विजिट करेगा वापस दोबारा सिटी पे नहीं विजिट कर सकता है, एक ही बार एक सिटी को विजिट करेगा. सो ये क्या बोल रहा है, गोइंग टू सिटी आई, जैसे आई है A11 तो इस पे नहीं जा सकता, इन्फिनाइट है, ठीक है, यही बोल रहा है. सो देखिए स्टेप क्या होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ट्रीट द प्रॉब्लम एज एन असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट यूजिंग द सेम प्रोसीड्यूर. ठीक है. इफ द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम सेटिस्फाइड द एडिशनल कंस्ट्रेंट देन इट इज ऑल्सो एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. ठीक है. इफ द सोल्यूशंस टू द असाइनमेंट प्रॉब्लम does not satisfy the additional restrictions, then after solving the problem by assignment technique we do some step to find the optimal solution. तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है. ठीक है. तो ये बेसिकली मेरे पास ये इस तरह का क्वेश्चन है आप लोग का एग्जाम में. ये क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. इधर आपका सिटी दिया रहेगा. ठीक है. फ्रॉम सिटी मतलब यहां से यहां तक. ठीक है. ये सब जो है आपका कॉस्ट है. तो सबसे पहला मेरा स्टेप होता है कि चेक करेंगे कि इट इज बैलेंस और नॉट. तो देखिए 1 2 3 4 रो है, 4 कॉलम में, तो इट इज बैलेंस लिख देंगे. दिस मैट्रिक्स इज बैलेंस. ओके. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम में, आप देखिए होंगे फर्स्ट स्टेप होता है रो रिडक्शन. तो इसमें भी होगा आपका रो रिडक्शन. ठीक है. A B C D तो इसमें जो सबसे छोटा है 4 है, 4 से सबको माइनस करेंगे. रो रिडक्शन आप लोग जानते हैं. तो ये आपका हो जाएगा 0 5 1 2 infinity 0 4 5 0 infinity 5 0 3 4 infinity. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कॉलम रिडक्शन. A B C D तो कॉलम रिडक्शन में हो जाएगा आपका ये 0 5 0 2 infinity 0 3 5 0 infinity 4 0 3 4 infinity. ये कैसे आया, जब छोटा है कॉलम वाइज माइनस करेंगे. असाइनमेंट प्रॉब्लम हम लोग देखें कैसे सॉल्व करते हैं. अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले जाके असाइनमेंट प्रॉब्लम को एक्सेस कीजिए और देखिए कि उसमें कैसे हम लोग करते हैं. थर्ड स्टेप होता है ड्रॉ द लाइन. ओके. सो A B C D. Infinity 0 5 0 2 infinity 0 3 5 0 infinity 4 0 3
4 इन्फिनिटी। तो अब लाइन आता बात कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले रो वाइज देखिए 1 2 2 जीरो इसको कट कर दे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 0 1 0 1 0, तो हम इसको ऐसे कट कर देते, इसको ऐसे कट कर देते, इसको ऐसे। आप किसी और तरीके से रो वाइज कॉलम वाइज जैसे मैंने आपको कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एन का वैल्यू, नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ क्या है 4, और ये क्या इसका भी वैल्यू है 4, स्मॉल एन का भी वैल्यू 4 है। तो एन इक्वल टू 4 है। तो अब हम लोग असाइनमेंट कर सकते, तो असाइन करेंगे वैल्यू। असाइनमेंट करने के लिए एक फ्रेश टेबल बना लेते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ये इन्फिनिटी हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 2 इन्फिनिटी 0 3 5 0 इन्फिनिटी 4 0 3 इन्फिनिटी। अब असाइनमेंट कैसे करते हैं, जिसमें एक रो वाइज पहले चेक करेंगे, जिसमें सिंगल रहेगा उसको असाइन करेंगे, इसमें 2 है छोड़ देंगे, सिंगल है छोड़ देंगे, कर देंगे। इसमें भी सिंगल है, ये कट हो जाएगा, इसमें सिंगल है, ये हो जाएगा। फिर कॉलम वाइज चेक करेंगे तो ये आपको ये मिलेगा। देखिए यहाँ क्या करता है, ये क्या कर रहा है, जब हम लोग देखिए ए को क्या असाइन हुआ, ए से डी जा रहा है, ठीक है, ए से डी जा रहा है, और डी से कहा जा रहा है, ए जा रहा है। तो ये बस 2 ही सिटी को विजिट कर रहा है, बी और सी को विजिट नहीं कर पा रहा है। अगर बी वाला भी देखिएगा तो देखिए बी से सी गया और सी से बी गया, ए और डी को छोड़ देगा। तो ये तो असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, लेकिन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के लिए ये जो प्रॉब्लम है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे इसको क्या करते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि द above solution is not a solution of traveling salesman's problem as he does not visit each city, सब सिटी को विजिट नहीं किया। So next best solution can be obtained by bringing the minimum non-zero element। मतलब क्या बोल रहा है, जीरो के बाद इसमें जो सबसे जीरो के बाद जो छोटा एलिमेंट होगा, जैसे 2 है, ठीक है, तो उसको अब हम लोग जीरो की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे जीरो की तरह ट्रीट करते, जीरो को करते थे, वैसे 2 को करेंगे। तो देखिए चलिए वैल्यू असाइन करते हैं। इसमें 2 जीरो है, हमको तो नहीं करेंगे, इसमें 2 है, 2 को असाइन। तो जैसे अभी इसको 2 को असाइन करना, तो इसमें 2 है तो 2 को असाइन कर दे, इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को कट कर दे। देखिए इसमें इस 1 जीरो है तो इसको असाइन करेंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है तो कॉलम वाइज चलेंगे, ये 0 बचा तो इसको हम लोग असाइन कर देंगे। तो देखिए यहां पे अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, नंबर ऑफ असाइनमेंट 3 है बट नंबर ऑफ रो 4 है, विच इज नॉट इक्वल, सो द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, वी हैव टू मॉडिफाई दिस। तो यहां लिख देंगे नंबर ऑफ असाइनमेंट is equal to 3 and number of rows is equal to 4। तो ये दोनों नॉट इक्वल है, तो लिख देंगे विच इज नॉट इक्वल, सो सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, वी हैव टू मॉडिफाई दिस। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। याद करिएगा जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम में जाते थे नेक्स्ट स्टेप पे, उसी तरह इसमें भी नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो क्या मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, जो ये अनकवर्ड एलिमेंट है, ठीक है, अनकवर्ड एलिमेंट में जो सबसे छोटा है उसको पिक करेंगे, उसको पिक करने के बाद इंटरसेक्शन पे प्लस कर देंगे, इंटरसेक्शन पे प्लस करेंगे, अब बाकी अनकवर्ड एलिमेंट पे माइनस करेंगे, लाइन वाले एलिमेंट को नहीं टच करना है। तो चलिए देखते हैं क्या मेरा बनेगा। यहाँ सबसे छोटा आपका क्या है, यहाँ पे सबसे छोटा 3 है, तो फिर जो मेरा मॉडिफाइड मैट्रिक्स होगा
वो आपका हो जाएगा, ये इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 8 0 2 इन्फिनिटी 0 0, ठीक है, 8 0 इन्फिनिटी 4 0 0 4 इन्फिनिटी। तो ये मेरा टेबल बना। अब फिर से कटिंग करेंगे। देखिए इसमें 2 0 है तो इसको इस तरह कट कर दिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कटिंग कर देंगे। इसमें 3 0 है, सबसे ज़्यादा इसमें 0 है, इसको भी कट कर दिए। अब कौन बचा? ये बचा और ये बचा। तो यहाँ देखिए n = 4 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी 4 है। तो हम लोग असाइनमेंट कर सकते हैं। तो असाइनमेंट करेंगे A B C D, A B C D एज इट इज। इसको कॉपी कर लेंगे। एक 0 इन्फिनिटी 0 0 और इन्फिनिटी। अब वैल्यू को असाइन करेंगे, ठीक है। वैल्यू को असाइन करेंगे तो सबसे पहले 0 कौन सा है, किसमें है भाई? इसमें 2 0 है, इसमें 2 0 है, इसमें 1 0 है, ठीक है। तो इसको हम असाइन करते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग को कट कर दिए। उसका दिए बच्चा, इसको असाइन कर दे, ठीक है। उसके बाद कॉलम वाइज जाएंगे तो कॉलम में ये बच्चा तो इसको कट कर दें, ये बचा। तो देखिए ए से जा रहे हैं डी, फिर डी से जा रहे हैं ए, अभी भी वही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बेस्ट सॉल्यूशन को जब फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट मिनिमम नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिनिमम नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग 2 लेके देखे थे तो नहीं आया था। तो नेक्स्ट क्या है, 2 के बाद मिनिमम 4 है तो 4 को लेंगे और देखते हैं कैसे बनता है टेबल। तो ये हो जाएगा A B C D, A B C D। इस वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर देंगे। 0 8 0 2 इन्फिनिटी 0 0 8 0 इन्फिनिटी 4 0 0 4 इन्फिनिटी, ठीक है। अब फिर से इस पे असाइन करेंगे और देखेंगे। अब 4 को हम लोग को 0 की तरह ट्रीट करना है। 2 को तो हम लोग देख चुके थे, नहीं आया था आंसर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 को 0 की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखिए इसमें 2 है, नहीं कर सकते असाइन। इसमें 2 है, इसमें 2 है, 0 है, 4 का असाइन करना तो 4 को ऐसे असाइन कर दे वैल्यू, तो इसके ऊपर वाला कट हो गया। अब देखिए इसमें 2 0 है तो नहीं कर देंगे, छोड़ देंगे। अब कॉलम वाइज चलेंगे, ठीक है। यहाँ असाइन कर दिए तो इसका करस्पॉन्डिंग में 0 और 4 जो भी रहेगा कट कर देंगे, क्योंकि 4 को भी हम लोग को 0 की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसमें 2 है, ठीक है। तो इसको असाइन कर देंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में है तो ये बच्चा, ठीक है, इसका कोई नहीं है। तो अब देखिए क्या मिलता है, ए से बी जाएंगे, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ए गया। हमको तो यही चाहिए ना सीरीज, ये सीक्वेंस मिल गया। तो अब देखेंगे कि ये जो मेरा कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट के लिए ओरिजिनल टेबल पे आएंगे। ओरिजिनल टेबल, ए से बी के लिए कितना कॉस्ट है, 4 है। फिर बी से सी के लिए कितना कॉस्ट है, इसके लिए भी 4 है। फिर देखेंगे सी से डी के लिए कितना कॉस्ट है, 9 है। डी से ए के लिए कितना कॉस्ट है, 5 है। तो ये टोटल कॉस्ट कितना मिला आपका, 22। तो ये आपका आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।